तो बच्चों अब हम अपनी पढ़ाई को चलो आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखते हैं 3x² + 5x + 7 = 0। इसमें तुम्हें बताना है कि क्या डिग्री है, कितने टर्म्स हैं। तो डिग्री यहाँ पे देखो, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है दैट बिकम्स द डिग्री, सो डिग्री इज 2। टर्म्स कितने हैं, तो प्लस और माइनस की जो साइन होगी वो बताएगी कितने टर्म्स हैं। ये प्लस है, इसका मतलब ये 2 हो गए, फिर एक प्लस है मतलब 1 2 और 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। फिर आएगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो वेरिएबल है उसके बगल में कौन सा नंबर लिखा है, दैट इज द कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, दैट इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 7। के बहुत से क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तुम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट होगा ज़रूर से ज़रूर पूछो, कमेंट्स में पूछो। मैं यहाँ पे अपने नंबर्स लिख देता हूँ 9320479797। इस नंबर पे तुम कॉल भी कर सकते हो। RTPS स्कूल के सामने केसर गार्डन में हमारी क्लासेस है। ये गाला है 84 और यहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर तुम पर्सनली आके पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। खारघर सेक्टर 20। कुछ डाउट है तो तुम लाके पूछ भी सकते हो, मैं अवेलेबल रहता हूँ। नंबर पे फ़ोन करके तब आना। चलो अब हम अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। आगे का टॉपिक जो है, यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इफ सपोज अ पॉलिनोमियल इज गिवन लाइक 2x³ - 3x² + 7x - 6। ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब दैट वैल्यू ऑफ द x, दैट वैल्यू ऑफ x which makes fx as 0। मतलब x की वो वैल्यू जब तुम यहाँ पे रखोगे, इसको मैं fx बोल रहा हूँ। जब मैं इसमें x की वो वैल्यू रखूँगा और ये 0 हो जाएगा इसका आंसर, तो उसी को कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 रख के देखूँ, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 1 रख रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा f ऑफ द 1। मतलब मैं हर x को 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 2 × 1 का क्यूब हुआ, 3 × 1 का स्क्वायर हुआ, 7 × 1 - 6। अब ये हो गया 2 - 3 + 7 - 6। 2 and 7 9 हो गया, 6 and 3 9 हो गया, और ये आंसर क्या आ गया? 0। 0 आया, इसका मतलब हम ये कहेंगे यस x = 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x = 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल का जीरो है x = 1। इसका मतलब ये होगा ना कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 2x³ - 3x² + 7x - 6 में x की वैल्यूज़ को जब 1 से रिप्लेस करूँगा तो ये 0 आएगा। एकदम क्लियर कर लो। अगर 0 आया तो ही हम क्या कहेंगे,
इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तुम इसी को चेक करो फॉर x इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास fx है, x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करके देखो। जब मैं इसको 2 रख के देखता हूँ तो 2 का क्यूब हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, इंटू 2 हुआ, ये 2 इंटू 8 आया, इंटू 4 प्लस 14, 2 8 जा 16 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 6, 16 एंड 14, ये हो गया 30, 12 एंड 6 ये 18 और हमारा आंसर आ गया 12। क्या यहाँ पे जीरो आया? क्या नहीं आया। तो x इक्वल्स टू 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए ये बात है। क्या तुम्हें दिख रहा है? ओके, दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो, हमने एक बात सीखा है कि x की वो वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने पे जीरो हो जाए उसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो पुट करते हो और जीरो नहीं आएगा तो उसके लिए कहेंगे इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसे भी हम करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं, उसे भी हम सीखते हैं। देखो, हमने ये देख लिया कि x इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका जीरो है। अब यहाँ पर एक हम सीखेंगे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़। उसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम। हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। क्या होता है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया है जैसे x माइनस 1, याद रखो तुम्हें दिया गया था x इक्वल्स टू 1, तुम यही बोल रहे थे ना x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा। मैंने वहीं से ये बनाया है, 1 को इस तरफ ले लिया तो x माइनस 1 हो गया। और ये भी एक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका? 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो जब मैंने x माइनस 1 लिया और x माइनस 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमारे पास है 2x द क्यूब, 3x द स्क्वायर, 7x माइनस 6। इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 1 से। जैसे ही x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का देखो एक रूल है, एक प्रोसीजर है। इसका पहला टर्म लेकर आओ और यहाँ लिखो 2x द क्यूब डिवाइडेड बाई x। कैंसिल किया, ये हो गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ लिखो। वो 2x स्क्वायर इसके पास लाओ, ये बनेगा 2x द क्यूब। वो 2x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये बच गया ओनली माइनस ऑफ x स्क्वायर। बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट इज़ प्लस, दिस इज माइनस 3, सो वी आर राइटिंग एज माइनस x द स्क्वायर। टेक प्लस 7x हियर। इसका पहला टर्म लेकर आओ, माइनस x स्क्वायर साइन के साथ लाओ। माइनस x स्क्वायर को इस पहले टर्म से, खाली पहले टर्म से डिवाइड करो। पहला टर्म क्या है? x। कट कर दिया, माइनस x मिला, माइनस x यहाँ लिखो। माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस x। नाउ चेंज द साइन, ये कट गया, ये हो गया 6x, ये वैल्यू नीचे ले लो माइनस 6। फिर से वही काम, 6x को लेकर आओ, यहाँ के x से डिवाइड करो, आया 6 प्लस 6 यहाँ लिखो, इसमें मल्टीप्लाई करो। Now it is 6x minus 6. Change the sign. This is 0, this is 0. ये 0 आ गया, इसका मतलब x minus 1 is the factor.
जब ये पूरी तरीके से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है तब इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ द फैक्टर। सो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो देखो तुम्हारे पास ना अभी दो तरीके हो गए सीखने के। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है ये पता करना है तो आप डिवाइड करके देखो। दूसरा तरीका मैंने क्या सीखा हमने, x माइनस 1 है इक्वल्स टू 0 लिखो, x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इस 1 को डायरेक्ट इसमें रख के देख लो, बिना डिवीजन के तुम बता दोगे अगर 0 आ गया तो हाँ ये फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो इट इज़ नॉट द फैक्टर। अब इसी तरह से तुम्हारे बुक में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन करना है क्या, बिल्कुल नहीं। तुम सीधे x इक्वल्स टू 1 से रिप्लेस करके एक दो लाइन में ही कैलकुलेशन करके बता दोगे। अगर 0 आ गया तो बोलो यस इट इज़ अ फैक्टर, और 0 नहीं आया तो बोल दो नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। अब यहाँ पर एक रिमाइंडर थ्योरम भी है, जैसे हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है उसी तरह से एक रिमाइंडर थ्योरम भी है। रिमाइंडर थ्योरम इसका मतलब अब इसको अगर मैं मान लो डिवाइड करता हूँ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ, x माइनस 2 से। मान लो एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुमको कि x माइनस 2 से तुम डिवाइड करो। एक तरीका है कि तुम पूरा लॉन्ग डिवीजन करो, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करो, x इक्वल्स टू 2 करो, f ऑफ 2 ले लो। तो लॉन्ग डिवीजन कोई ज़रूरी नहीं है करना, आप इस मेथड से चलो, वही आंसर पता चलता है। f इक्वल्स टू 2 लिखो। यहाँ पे क्या दिया गया है तुम्हारे पास क्वेश्चन में है, मैं पहले fx लिख लेता हूँ, 2x द क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, f ऑफ 2 लिखो, 2 का क्यूब लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, इंटू 2 माइनस 6। अभी हमने इसको सॉल्व किया था। 8 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 माइनस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 14 माइनस 6। सॉल्व किया तुमने तो तुम्हें ये फाइनल आंसर कितना मिला था, 16 एंड 14 हो गया था 30, और ये 18 और ये हो गया था 12। ये जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही है ना, ये 0 नहीं आई तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। बट कुछ तो रिमाइंडर आया ना अदर देन 0, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो दो बातें देखो हमने सीखी। पहला हमने सीखा है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, अगर तुमने डिवाइड किया और 0 आ गया तब उसे क्या बोलोगे, फैक्टर है ये। और अगर 0 नहीं आया, कुछ और रिमाइंडर आ गया तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर x को रिप्लेस किया था वैसे ही यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो। x को रिप्लेस कर दिया और अगर 0 नहीं आया तो जो आ गया रिमाइंडर है, और इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और अगर यहाँ पे 0 आया, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसी का नाम हो जाता है कि भाई ये उसका फैक्टर है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई 15 डिवाइड करो 5 से, तो तुम 15 को जब डिवाइड करोगे 5 से, 5 3 जा 15, कितना आया, 0। लेकिन अगर मैं कह दूँ 15 डिवाइड करो 2 से, तो 15 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारे पास में 1 आ रहा है। तो तुम यहाँ कहते हो कि 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15, लेकिन यहाँ तुम क्या कहते हो, यस 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। 5 क्या है, उसका फैक्टर है। तो देखो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खाली बड़े बड़े शब्द हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। बात एकदम सिंपल सी है कि
कि तुम्हें x को रिप्लेस करना रहता है बस। अगर 0 आया तो बोल दो ये फैक्टर है, 0 नहीं आया तो बोल दो ये फैक्टर नहीं है। तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह के कई इजी फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम आगे आर.डी. शर्मा की टेक्स्ट बुक से लेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।